नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, एक ऐसी घटना मैं आज आपको बताने जा रही हूँ जब नागमणि की लालच में आकर एक इंसान ने इच्छाधारी नागिन के नाग और बच्चे को मार दिया और इसका बदला नागिन ने बड़े ही भयानक तरीके से उस इंसान को मार कर किया, जिसे जिस किसी ने भी देखा सुना उन सब की रूह कांप उठी, सब हैरान हो उठे। दोस्तों, आप इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा ताकि आपको पूरी घटना का माजरा पता लग सके। दोस्तों, नाग नागिन महादेव शिव को ही अपना आराध्य मानते हैं। ऐसे में वीडियो में आगे बढ़ने से पहले महादेव के जो परम भक्त हैं वो कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा से सच्चे मन से ज़रूर लिखें हर हर महादेव, ताकि भगवान शिव की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, ये चमत्कारी घटना है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बिजनौर की। दरअसल ये घटना घटित हुई बिजनौर के मुखिया और वहां के सबसे धनी इंसान जीत के साथ। दोस्तों, जीत करीब आज से 7 साल पहले एक साधारण एवं गरीब व्यक्ति का जीवन व्यतीत करते आ रहे थे। वो अक्सर जंगल में अपनी बकरियां चराने जाया करते थे, लेकिन एक दिन बकरी चराते चराते वो जंगल के थोड़ा अंदर चले गए। उसी जंगल में एक इच्छाधारी नागिन अपने नाग के साथ एक विशाल पेड़ के पास रहा करती थी। वो नागिन गर्भवती थी। शाम का वक्त था और जीत जब उस पेड़ के पास से गुजरा तो उसे वहां पर एक तेज चमकती चीज दिखाई दी, परंतु साथ ही वो दोनों नाग नागिन भी वहीं थे। उन्हें देख वो थोड़ा सा डर गया और तुरंत ही वहां से जल्दी से घर की ओर भागा। जीत इतना घबराया हुआ था कि उस समय तो उसने पीछे मुड़कर तक नहीं देखा, परंतु उस रात उसके ध्यान में वो चीज जो चमक रही थी वो बार बार आ रही थी। वो इतना तो समझ गया था कि वो हो ना हो बहुत ही मूल्यवान चीज थी और अगर वो मुझे मिल गई तो मैं भी धनवान हो जाऊंगा। परंतु सबसे बड़ी मुसीबत थी वो दोनों नाग नागिन। अगले दिन वो वापस जंगल उसी पेड़ वाले स्थान पर गया और कुछ दूर खड़े रहकर छिपकर उस पेड़ के पास रह रहे नाग नागिन को देखने लगा। कुछ देर देखने के बाद उसने ध्यान दिया कि नागिन तो गर्भवती है। वो उस रात घर आकर सोचने लगा कि ये अच्छा मौका होगा जब नागिन अपने बच्चे को जन्म देगी, तभी वो नागमणि चोरी कर लेगा, क्योंकि उस समय नागिन कमजोर होगी। बस नाग को मारना होगा। दोस्तों, कहते हैं कि अगर किसी नाग के मुंह की तरफ गोबर मार दिया जाए तो वो अपना होश खो बैठता है। अब जीत हर रोज गोबर लेकर उस विशाल पेड़ के पास छुपकर सही मौके का इंतजार करने लगा। एक दिन वो मौका भी आ गया जब नागिन अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी। तभी चुपके से जीत ने नाग के मुंह पर तेजी से गोबर मारा और फिर एक बड़ा पत्थर उठाकर नाग के सर पर दे मारा। नाग वहीं पर मर गया। फिर उसने नागिन और उसके बच्चे को भी नहीं छोड़ा, उसने उन दोनों को भी मार दिया और उस मणि को उठाकर जल्दी से घर की तरफ निकल पड़ा। परंतु उधर नागिन किसी तरह बच गई थी और बस बेहोश पड़ी थी। जब नागिन को होश आया और उसने अपने बच्चे और पति को मरा देखा तो उसके तो दुख दर्द का ठिकाना ही नहीं रहा। वो गुस्से से पागल हो जा रही थी। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था और उसने इसी गुस्से में जीत से बदला लेने की ठानी। परंतु मणि चली जाने के कारण वो अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकती थी, परंतु अभी भी वो अपना रूप तो बदल ही सकती थी। इधर जीत को जैसे ही मणि मिली उसका तो पूरा जीवन ही परिवर्तित हो गया। उसकी फसल इस बार काफी अच्छी हुई और काफी महंगे भाव में भी बिकी। उसकी तो जैसे लॉटरी लग गई हो, क्योंकि जो भी वो धंधा कर रहा था उसे हर जगह से लाभ मिल रहा था और जीत को पता था कि ये सब उस चमत्कारी नागमणि का ही कमाल है। गांव में हर जगह उसका नाम था। जीत के उस रुतबे को देखकर अच्छा रिश्ता जीत के लिए उसके पास ही के गांव से आया और पुष्पा नाम की एक सुंदर स्त्री से उसका विवाह संपन्न हुआ। पुष्पा अपने पति जीत को बहुत प्यार करती थी और बहुत इज्जत देती थी। वो दोनों एक दूसरे का कदम कदम पर साथ निभाते। उनकी जोड़ी गांव में मिसाल बन चुकी थी। उधर नागिन भी एक पुरुष का रूप धारण कर मुकेश नाम से जीत के यहाँ उसका मुंशी
बन गया और जीत का विश्वास जीतने लगा। जीत भी मुकेश के व्यवहार और वफादारी को देख उसे अपने भाई समान ही समझने लगा था। एक दिन पुष्पा अपने पति जीत के पास आती है और बताती है कि तुम पिता बनने वाले हो, मैं गर्भवती हूँ। ये सुन तो जीत की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उस दिन वो खुद अपने मुंशी मुकेश के पास गया और बोला कि देखो मुकेश, मेरा कोई भाई नहीं है, परंतु जब से तुम्हारा साथ मिला है तुम मेरे सगे भाई से भी कहीं अधिक बन चुके हो। आज मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए आज मैं अपनी पत्नी और तुम्हें एक खास जगह ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा इस दुनिया में तुम लोगों के सिवा कोई नहीं है। और वो अपनी पत्नी और रमेश को कार में बिठाकर गांव के एक कोने में ले जाकर कार एक छोटी सी कुटिया के सामने रोकता है और बताता है कि जब वो छोटा था तब इसी कुटिया में उसकी माँ की जान उसे जन्म देते ही चली गई थी। उसके पिता तो पहले ही गुजर चुके थे। तब एक बूढ़े बाबा ने उसकी माँ को वहीं दफना दिया था और जीत को उसी बूढ़े बाबा ने पाला था। जीत बताता है कि जब भी उसके साथ कोई बुरी घटना होती है या वो बहुत ज़्यादा दुखी होता है तो बस वो इसी कुटिया के पास चला आता है। यहाँ उसे एक अनोखा सुकून मिलता है। जीत आगे बताता है कि आज तुम दोनों को मैं इसीलिए यहाँ लाया हूँ क्योंकि तुम दोनों अब मेरी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुके हो। दोस्तों, ये सुन सभी की आंखों में पानी भर आता है। कुछ देर रुकने के बाद जब वे वापस पहाड़ी से होते हुए घर को जाते हैं तो अचानक से उनकी गाड़ी पहाड़ी पर एक बड़े पत्थर से टकराती है और गाड़ी को जोर का झटका लगता है, जिसके कारण जीत तो कार में ही फंसा रहता है, परंतु उसकी पत्नी पुष्पा पहाड़ से नीचे गिर एक पेड़ पर अटक जाती है और उस पेड़ के ठीक नीचे बहुत ही ज़्यादा गहरी खाई थी। दोस्तों, वो रात कार्तिक पूर्णिमा की ही थी। मुकेश अपनी शक्तियाँ पाकर पुनः नागिन रूप धारण कर लेता है। जीत मुकेश को देखकर चौंक जाता है क्योंकि मुकेश अब नागिन में पुनः बदल गया था। वो नागिन जीत को बताती है कि कैसे ठीक इसी तरह वो भी स्थिति में फंसी थी जब जीत ने उसका पूरा घर संसार लूट लिया था, उसके पति और बच्चे को मारकर, और आज मेरे पास बदला लेने का एक अच्छा मौका है। जीत घायल गाड़ी में फंसा हुआ था और रो रो कर नागिन को बोलता है कि भले मेरी जान ले ले, परंतु मेरी पत्नी गर्भवती है, उसे छोड़ दे। परंतु तभी उस नागिन को अपनी वही स्थिति याद आती है कि क्या होता है जब कोई अपना छिन जाता है। ये जिंदगी का सबसे बड़ा दुख होता है। नागिन ने जीत का उसकी पत्नी के प्रति सच्चा प्यार देख उसे माफ कर दिया और पुष्पा को उस पेड़ से निकाल कर बचा लिया था तथा दोनों को हॉस्पिटल छोड़ खुद वापस जंगल में उसी विशाल पेड़ के पास चली गई। जब जीत हॉस्पिटल से स्वस्थ होकर अपनी पत्नी के साथ घर वापस लौटा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने जाना कि उसने कितनी बड़ी गलती करी है। वो नागमणि को लेकर उसी विशाल पेड़ के पास गया और उस पेड़ के पास उस नागमणि को रख फूट फूट कर रोने लगा और शाम को घर वापस आ गया। ऐसे में दोस्तों, इच्छाधारी नाग नागिन के लिए नागमणि बहुत महत्व रखती है। दरअसल नागमणि एक इच्छाधारी नागिन को बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली बना देती है, परंतु कहते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन एक साधारण नागिन भी बगैर मणि के विशेष शक्तियां पाती है, परंतु वो शक्तियां सिर्फ उसी पूर्णिमा की रात तक ही उनके पास होती हैं। इन शक्तियों के सहारे नागिन कोई भी रूप धारण कर सकती है, कोई भी आकार ले सकती है और कोई भी भारी चीज उठा सकती है। इसीलिए दोस्तों, किसी भी नाग नागिन को मारना नहीं चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।